हेलो फ्यूचर टीचर्स। आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करें कि बीएड फर्स्ट ईयर के अंदर जो आपका सब्जेक्ट है ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन, ये पर्टिकुलर सेशन होने वाला है कि आपके क्वेश्चन पेपर कैसे आते हैं। तो आज का हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन पेपर जो 2022 के अंदर आया है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कितने आंसर करने होते हैं। तो ये अमडीएस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है और देखते हैं कि इसके अंदर क्या सीन है। जैसे ये फर्स्ट पेपर है, ओके, ईपीएससी फर्स्ट, ये कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं। इसके अंदर आपको जैसे इसको क्वालिफाई नेचर के होते हैं। मैं आपकी जो भी काउंटिंग होती है वो नहीं होती टोटल मार्क्स के अंदर, ओनली आपको क्वालिफाई करना होता है। तो देख सकते हैं जैसे आपके अंदर इसके अंदर आपको टोटल 6 क्वेश्चंस मिलेंगे। ये एमडीएस यूनिवर्सिटी जो अजमेर है राजस्थान, वहाँ का पेपर है। और ईपीसी फर्स्ट पेपर है, 2 घंटे आपको मिलेंगे इसको करने के लिए। 40 मार्क्स का होगा ये। और आपको कोई भी 5 क्वेश्चन कर लें। जैसे फर्स्ट सेक्शन है उसमें से आपको 2 क्वेश्चन करने हैं और बाकी हर यूनिट में से आपको एक ही क्वेश्चन करना है। और जो ये 5 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं उनको आपको 100 वर्ड पावर दी गई है। वर्ड जैसे आपको 100 वर्ड्स के अंदर आप इसमें कर सकते हैं। एंड जो आपका सेकंड सेक्शन होगा, सेक्शन बी, उसके अंदर आप 10 नंबर के क्वेश्चन है, लाइक 10 मार्क्स ईच क्वेश्चन। एंड 200 विल बी द वर्ड मैक्सिमम लिमिट। ओके, मैक्सिमम लिमिट है, मिनिमम लिमिट नहीं है कि आपको 200 लिखने ही है। 200 लाइक 200 इज़ मैक्सिमम यूनिट, मैक्सिमम क्राइटेरिया फॉर राइटिंग द एग्ज़ाम। तो आप देख सकते हैं, अगर जैसे पता है कि एग्ज़ाम लास्ट में होने वाले हैं, लेकिन अगर आप क्वेश्चन पेपर फर्स्ट स्टार्टिंग के अंदर देख लेते हैं, उससे फ़ायदा क्या होता है कि आप जब पढ़ते हैं तो ये प्लस पॉइंट रहता है कि आपको किस तरीके से पढ़ना है। एंड ये रहता है कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इससे लास्ट एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी आया था, तो आप उससे अच्छे से नोट बनाते हैं और अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो उसी टाइम पे। उसके जो भी डाउट्स वगैरह वो भी क्लियर करते हैं। अदरवाइज़ आप पूरे साल पढ़ते हैं, लास्ट टाइम जो पेपर एनालाइज करते हैं तो आपको वापस से हर सब कुछ वापस से पढ़ना होता है, तो थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है। इससे अच्छा आप जब स्टडीज़ अभी आपकी स्टार्ट होगी, काउंसलिंग होगी और उसके बाद में आप स्टडीज़ स्टार्ट करो, तो उससे पहले एक बार क्वेश्चन पेपर देख लेने से बहुत अच्छा फ़ायदा हो जाता है कि आपको किस टाइप के क्वेश्चंस देखने होते हैं, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ओके, तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर दिया गया है, व्हाट इज़ आर्ट, राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ द एस्थेटिक ऑफ आर्ट इन एट सेकेंडरी स्टेज। जैसे आर्ट हमारे एजुकेशन के अंदर इंपॉर्टेंस क्या है, आर्ट होती क्या है, उसको एक्सप्लेन करना है। वो एजुकेशन के अंदर उसका क्या इंपॉर्टेंस है, और सेकेंडरी जो होती है, सेकेंडरी स्कूल्स होती हैं, सेकेंडरी स्टेज होता है, उस पर कैसे आर्ट इम्पोर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मीन बाय मॉसिक एंड अल्पना, बाय विच थिंग्स कैन बी दे प्रिपेयर्ड। बोला गया ये मॉसिक और जो अल्पना है ये क्या है, ये एक रंगोली के टाइप्स हैं। लाइक अल्पना इज़ अ टाइप ऑफ रंगोली मेड इन बंगाल, वेस्ट बंगाल। सो आपको ये बताना है कि ये क्या है, रंगोली की टाइप है और इसके अंदर क्या क्या यूज़ हो सकते हैं। जैसे रंगोली बनाने के लिए कलर्स यूज़ होते हैं, फ्लावर पेटल्स भी यूज़ होते हैं, कहीं पे जैसे चावल का आटा या फिर हल्दी ये यूज़ होते हैं, नेचुरल कलर्स यूज़ होते हैं। तो ये आपको बताना है डिटेल के अंदर। फिर है एक्सप्लेन द डेफिनेशन ऑफ म्यूज़िक, राइट अबाउट इट, हिंदुस्तानी एंड कर्नाटक म्यूज़िक। बोला गया कि हिंदुस्तानी जो म्यूज़िक है और कर्नाटक जो म्यूज़िक है उसके बारे में बताना है और आपको म्यूज़िक की डेफिनेशन देनी है। अब इन 3 क्वेश्चन में से आपको 2 क्वेश्चंस करने हैं। ओके, अब सेक्शन बी के अंदर आ जाइए, जो आपका हर एक क्वेश्चन 10 नंबर का होगा, लाइक 10 मार्क्स विल बी देयर। व्हाट इज़ फोक आर्ट, डिस्क्राइब इंडियन फोक आर्ट इन डिटेल। लाइक फोक आर्ट कौन सी होती है, जो लोकल हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह होते हैं। जैसे राजस्थान के अंदर आप देखो तो हैंडीक्राफ्ट्स जो हैं, यहाँ पे बंदेज का काम हो गया, रंग यहाँ के जो मांडना है वो है, भित्ति चित्र हो गए, यहाँ की जो आर्किटेक्चर है, यहाँ की लोकल आर्किटेक्चर, वो यहाँ की फोक आर्ट होगी। तो इंडिया के फोक आर्ट बताने, जैसे राजस्थान के भी कुछ फोक आर्ट इंक्लूड करने हैं, यूपी का भी एक्सप्लेन करना है, पंजाब की कुछ फोक आर्ट्स हैं उनको एक्सप्लेन करना है। ये सारी आपको एक्सप्लेन करके दिखाना है इसमें। एक्सप्लेन इन द डिटेल द रोल ऑफ एग्जीब्यूशन इन डेवलपिंग द एस्थेटिक परफॉर्मर्स। बोला गया है कि हमारे स्कूल के अंदर जो एग्जीब्यूशंस लगाते हैं हम, अलग अलग हैंडीक्राफ्ट, जैसे साइंस एग्जीब्यूशन होता है वैसे ही आर्ट एग्जीब्यूशन लगाए तो क्या फ़ायदे होंगे, कैसे वो एग्जिस्टिक एस्थेटिक डेवलपमेंट के अंदर हेल्प कर सकते हैं। उससे क्या होगी, अगर हम ये चांस प्रोवाइड करें स्टूडेंट्स को कि वो अपना हैंडीक्राफ्ट बनाएं, अपने जो लोकल कुछ भी उनको आता है फेमस, अगर उनको कढ़ाई निकालना है, एम्ब्रॉयडरी आता है, या फिर कोई हैंडीक्राफ्ट आता है, पोटर्स हैं,
आप उसको डेवलप करोगे तो उनका बिहेवियर उस हिसाब से डेवलप हो जाएगा। वो चीज़ों को परखेंगे, वो चीज़ों का लाइक सौंदर्यीकरण एंड ऑल ब्यूटिफाइंग करेंगे चीज़ों को। और फिर नेक्स्ट पेज पे हैं आपके 2 यूनिट और, उसमें क्वेश्चन है फर्स्ट सेकंड यूनिट के अंदर, एक्सप्लेन द विजुअल आर्ट, एक्सप्लेन द कंटेंट ऑफ विजुअल आर्ट। बोला गया विजुअल आर्ट कौन सा होता है। जैसे हम देखते हैं कि आर्ट 2 टाइप की होती है, एक तो विजुअल आर्ट और एक होती है परफॉर्मिंग आर्ट। लाइक विजुअल आर्ट के अंदर तो आप कोई पेंटिंग बना रहे हो, कोई ड्राइंग बना रहे हो, कोई स्कल्पचर वगैरह बना रहे हो, पोर्ट्रेट्स बना रहे हैं, हैंडीक्राफ्ट हो गए, बंदेज हो गया, ये सारे तो विजुअल आर्ट हो गए। एंड वहीं आप परफॉर्मिंग आर्ट जैसे म्यूज़िक, सिंगिंग एंड ड्रामा, डांस, ये सारी परफॉर्मिंग जिसके अंदर अपनी पूरी बॉडी को यूज़ करके हम परफॉर्म करते हैं, वो परफॉर्मिंग आर्ट होती है। और जिसके अंदर हम कुछ मटेरियल जैसे पेपर, क्ले, टूल्स वगैरह यूज़ करके हम कुछ बनाते हैं, दैट इज़ विजुअल आर्ट। तो आपको उसके अंदर विजुअल आर्ट को एक्सप्लेन करना है और उसके अंदर कंटेंट जो भी लाइक इसके कंटेंट्स होते हैं वो एक्सप्लेन करने हैं। ये क्वेश्चन कर सकते हो। अदरवाइज नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि डिस्कस हाउ द टेक्नोलॉजी ऑफ विजुअल आर्ट इज़ हेल्पफुल इन टीचिंग। अब विजुअल आर्ट की जो टेक्निक है वो कैसे एजुकेशन के अंदर हेल्पफुल है, वो सिनेरियो ये रहेगा कि कैसे आप विजुअल आर्ट ड्राइंग्स को, पेंटिंग्स को, मूर्तियों को, स्कल्पचर्स को आप टीचिंग के अंदर यूज़ कर सकते हो। तो आपको ये एक्सप्लेन करना होगा। एंड थर्ड यूनिट जो है उसके अंदर है व्हाट इज़ डांस, डिस्क्राइब द सेंशुअल dances and folk dances, sorry, essential not, describe classical dance and folk dance, state their influence in modern dance। बोला गया है कि डांस क्या होता है, एक परफॉर्मिंग आर्ट होती है, अलग अलग टाइप के डांस होते हैं। तो बोला गया है क्लासिकल डांस जो आपके कथक, कथकली, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, मणिपुरी वगैरह, ये डांस जो है वो, और जो फोक डांसेस जैसे कि राजस्थान के अंदर फोक डांस कौन से हो गए, अपने घूमर हो गया, कालबेली डांस है, चक्री है, हाथीमना है, एंड वो चरी डांस है, मछली डांस है, भांगड़ा हो गया पंजाब से, गरबा हो गया गुजरात से, और रास लीला हो गई अपने यूपी से, बिहू हो गया आसाम से। ये सारे डांसेस क्या फोक डांस, तो आपको एक्सप्लेन करना है ये कि कौन कौन से हैं, कहाँ के फेमस हैं, एंड इसका इन्फ्लुएंस क्या है मॉडर्न आर्ट, मॉडर्न डांसेस पे। जैसे आज हम देखते हैं कंटेम्प्रेरी डांस है, ब्रेक डांस है, तो आप इंडियन आइडल्स देख लीजिए या फिर सुपर डांसर वगैरह, कुछ जो भी रियलिटी शो आते हैं डांस के अंदर, तो मिक्स करते हैं क्लासिकल डांस प्लस वो ब्रेक डांस कर रहे हैं, रोबोटिक डांस वगैरह कर रहे हैं, क्लासिकल डांस को या फिर फोक डांस को अपने मॉडर्नाइज करके साथ साथ में ब्रेक डांस, रोबोटिक डांस इंक्लूड कर देते हैं। तो ये इन्फ्लुएंस है, और डिटेल के अंदर आप पढ़ के इसको आंसर कर सकते हैं। और ऐसे ही पेपर्स, इंपॉर्टेंट न्यूज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।